हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको डिफरेंशियल के बारे में बताया था और आज इसमें मैं ले रहा हूँ इंटीग्रल। यस, इंटीग्रल क्या होता है ये बताएंगे और फॉर्मूलों से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को फिजिक्स में सॉल्व करेंगे। सो माय नेम इज के.एस. भदौरिया फ्रॉम क्विक फिजिक्स। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटीग्रल। जैसे डिफरेंशियल में आपने डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे, इंटीग्रल में क्या फाइंड करेंगे? एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा, ये रिवर्स प्रोसेस भी हम इसको कह देते हैं। तो इंटीग्रल में आप क्या निकालेंगे? एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। वहाँ डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस फाइंड करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन। तो यहाँ हम एंटी डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब इसमें ज़्यादा तो अंदर नहीं जाना आपको, आप फॉर्मूलों पे आ जाइए और सीधा देखें क्वेश्चंस कैसे करना है। और फॉर्मूले भी बहुत डिटेल में नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं। ये सिंबल होता है ऐसे और एक dx, साथ में dx होता है, बीच में थोड़ा गैप। यहाँ पे जिसको इंटीग्रेट करना है वो वैल्यू लिखी होगी। मैं चिल्ड्रन इसको मैं बंद कर लूँ, ओनली ये साइन आपको दिखाऊँ तो ये साइन मीनिंगलेस है। इसका अकेले इस साइन का मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता है, या इसको बंद कर लें, ओनली dx का मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता है। ये दोनों होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हम उसका इंटीग्रेट करेंगे, उसको इंटीग्रेशन उसका निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एलजेब्रिक फंक्शन xn dx। और इसका इंटीग्रेशन होगा, जैसे उसमें xn का था n x की पावर n-1, इसका होगा x टू द पावर n+1 अपॉन, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। और जितने भी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे एक कांस्टेंट लिखा जाता है, वो कांस्टेंट आप यहाँ c मान लो। हर इंटीग्रेशन में तुम्हें एक कांस्टेंट लिख देना है। ठीक है, नंबर 2, दूसरा कांस्टेंट अगर कोई आता है, कांस्टेंट एंड dx तो होना ही चाहिए। तो उसमें तो इसका 0 था डिफरेंशिएशन में, यहाँ होगा कांस्टेंट इनटू x। नंबर 3, 1/x dx, इसका होता है, यहाँ कांस्टेंट भी दे दो c, इसका log x प्लस कांस्टेंट। नंबर 4, ex, एक्सपोनेंशियल का वही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। नंबर 5, a टू द पावर x dx का a टू द पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। तो ये तो मैंने आपको फंक्शंस बता दिए। अब मैं आता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ रेशियोज को लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। साइन x का होता है माइनस कॉस x। नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx, इसका साइन x होता है, उसमें साइन का फर्क था। ठीक है, नंबर 8, sec स्क्वायर x dx का tan x, c सब में लगा देना, प्लस सी और प्लस सी। 9, कॉसेक स्क्वायर x dx का माइनस कॉट x प्लस सी। 10, sec x इंटू tan x का होता है sec x प्लस सी। 11, cosec x इंटू कॉट x dx का माइनस, ये सारे फॉर्मूले लिख करके याद कर लेना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। इसके बाद फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उसका यूज़ तो कम होगा तुम्हारे में यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए 12 नंबर पे फंक्शन अगर ऐसे हो u v dx, दो फंक्शन है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है,
तो पहला काम तो तुम्हारा ये है कि इसको आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किसको फर्स्ट किसको सेकंड। मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अभी मैं बताऊंगा किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने। एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन इसमें एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस जिसका इंटीग्रल किया उसी का वापस इंटीग्रल कर दो, और फर्स्ट वाले का यहाँ पे डिफरेंशियल करते हैं इनटू में। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन जो भी था एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल माइनस सेकंड का इंटीग्रल इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इस पूरे का होल का इंटीग्रल वापस करेंगे। तो एक चीज़ हमने देखी, यहाँ फर्स्ट वाले का मैंने इंटीग्रल कहीं नहीं किया, फर्स्ट वाला यहाँ एज इट इज़ है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है। तो आप दोनों में से जिसका इंटीग्रल हमें नहीं आता है, फॉर्मूला में ऐसा नहीं हमने पढ़ा है कि उसका इंटीग्रल पता ही नहीं है, तो उसे हम फर्स्ट मानेंगे, दूसरे वाले को सेकंड मानेंगे। वैसे इसमें आई लेट का रूल लगाते हैं, आई लेट, ILATE, आई आइडेंटिटी फंक्शन को, आइडेंटिटी, दिस इज लॉगरिथमिक, दिस इज एल्जेब्रिक, और दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, और दिस इज एक्सपोनेंशियल। ये इसका रूल होता है, ये 1 इधर 2, मतलब लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक दो फंक्शन अगर आ गए, log x इंटू 4x², तो लॉगरिथमिक वाला जो पहले है उसको 1 मानेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ बाद में रखेंगे, उसके हिसाब से फॉर्मूला। मान लो आइडेंटिटी और एक्सपोनेंशियल आ गया तो आई को 1 मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, लॉगरिथमिक जो इसमें पहले आ जाए उसे 1, जो बाद में आ जाए उसको सेकंड। इससे आप जो है फर्स्ट सेकंड मान के फिर आप करेंगे तो आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप इसका आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आप जो है इसको याद रखें। इसके बाद अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले लेता हूँ, कैसे हम इसको यूज़ में लाएंगे इंटीग्रल को। देखो चलिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ले लिया, सपोज कीजिए इंटीग्रेट x पावर 5 प्लस 1/x प्लस साइन x। मान लीजिए मैंने एक छोटा क्वेश्चन ले लिया, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो पहला तो वही रूल है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये साइन है ना, ये इंटीग्रल का साइन सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x 5 dx इंटीग्रल 1/x। देखो इधर से इंटीग्रल आएगा, इधर से dx जाएगा, तब ये कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है, इंटीग्रल साइन x dx। ठीक है, ये समझ में आ गया, इधर से इंटीग्रल इधर से dx करके 3 क्वेश्चन मैंने बना दिए। अब x की पावर n का फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जिसमें मैंने बोला था पावर में एक ऐड करेंगे, ये वाला xn dx, n+1/n+, ये लगेगा, पावर में ऐड करना होगा 1, 6 हो जाएगा, डिवाइड में भी वही, और ये 1/x का बेसिक फॉर्मूला है लॉग, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस। अब इन सभी का जो कांस्टेंट है, मैंने कहा था हर इंटीग्रेशन में आपको एक कांस्टेंट देना होता है, तो एक कांस्टेंट इसमें, एक इसमें, एक इसमें, सब मिला करके एक कांस्टेंट बना दिया c, जैसे इसका c1, इसका c2, इसका c3 मिला करके c। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट साइन 4x प्लस कॉस 3x। ओके, चलो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया dx। तो आप पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, साइन 4x dx, और फिर इसमें कॉस। एक्चुअली में इंटीग्रेशन का पार्ट्स काफ़ी बड़ा होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना,
पार्शियल फ्रैक्शंस, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको वो सब तो मैथ्स में आप पढ़ेंगे, यहाँ हमें जो फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है हम वो चीज़ आपको सिखाएंगे, वो भी ट्रिक से सिखाएंगे ना। अब इसमें क्या करना होगा कि ये बेसिक फार्मूला तो है नहीं, तो हम इसमें इसको टी मानेंगे, यानी इस क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करके बेसिक में कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसकी वैल्यू रखेंगे। एक तरीका ये होता है। और अगर आप, चलो मैं पहले बता देता हूँ फिर डायरेक्ट आपको ट्रिक बताएंगे। जैसे मैंने इसको टी मान लिया, 4x को मैंने क्या मान लिया, टी। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हो जाएगा 4 dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/4। अब इस वैल्यू को, dx की वैल्यू को dt/4 लिख दें यहाँ पे और इसको t लिख दें, तो ये ऐसे बनेगा sin t dt/4। 1/4 को मैंने बाहर ले लिया। sin t का आपको पता ही है, sin का क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या थी 4x, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस सी। इसका डेरिवेटिव ये होगा जाके इसका। लेकिन अब आप इतना माथाफोड़ी नहीं करें, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो तुम्हें डिवाइड में लेना है, और इसको साइन का, जैसे साइन टी होता है ना, साइन x का कॉस x माइनस कॉस x होता है, ऐसे इसका आप करके देख लें, तो ये हो जाएगा साइन का माइनस कॉस जो भी एंगल में है वो, और कोफिशिएंट जो होता है इसके साथ में वो डिवाइड में तुम्हें लिखना होगा। ये शॉर्ट ट्रिक उससे भी हमने देखा था नीचे आता है, इसी तरह इसमें 3 नीचे आएगा, है ना। तो कॉस का क्या होता है, साइन 3x/3 और प्लस सी लगा दो। और एक क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3, जी कैपिटल M स्मॉल m dx अपॉन x स्क्वायर r टू इन्फिनिटी। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, अपने फिजिक्स में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गए कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों मासेस हैं अलग अलग बॉडीज़ के, तो ये बाहर आ जाएंगे। जी कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटिव dx अपॉन x स्क्वायर। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसे ऊपर भेजेंगे, माइनस की 2 पावर हो गई। अब इसमें x की पावर n वाला लगेगा फॉर्मूला, उसमें क्या करते थे 1 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी x पावर -1 अपॉन -1, सो दिस इज -1 अपॉन x। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये -1, ये भी -1 पावर, इसको नीचे लाएंगे 1 अपॉन, ये इंटीग्रेशन आप इस पूरे की जगह रख दीजिए। सो दिस इज g mm -1/x और r से इन्फिनिटिव। लिमिट, यहाँ पे लिमिट का क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में खूब सारे मिलेंगे आपको, यहाँ से यहाँ की लिमिट, है ना। ये तो फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो लिमिट क्या करते हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लोअर अपर। पहले इंटीग्रेशन कर दिया, अब लिमिट लेंगे। लिमिट का तरीका होता है फर्स्ट अपर लिमिट माइनस देन लोअर लिमिट। तो देखना, माइनस को तो आप बाहर भेज दो, जी mm, और अब ये बचा 1 अपॉन x, तो आप इसमें लिमिट लेंगे 1/∞। जहाँ पे x है उसकी जगह तुम्हें इनफाइनाइट लिखना है, और दोबारा में लोअर लिमिट लेंगे तो यहाँ पे r। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। सो दिस इज -g m 0 -1/r, माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ देखो इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन होगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा g m अपॉन r, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब लिमिट वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें c करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें c की ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें लिमिट नहीं होगी वहाँ पे c लिखा जाता है, ठीक है, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं, नोट कर लीजिए अब आप इसको। चलिए अब मैं आपको बाइनोमियल का थोड़ा और बता दूं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा समय, ताकि आपकी ये नॉलेज हो जाएगी सबकी। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअली में मैथ्स का ही पार्ट है। थ्योरम
ये क्या होता है, टू टर्म्स जैसे x प्लस ए, इसमें अगर मान लो 2 पावर है तब तो आप इजीली कर सकते हो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। पावर 3 है तो भी कर लेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, है ना, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। पावर 4 है तो भी कर लेंगे, लेकिन पावर अगर बहुत ज़्यादा कर दें, 20 कर दी पावर, अब क्या करेंगे, तो x प्लस ए को 20 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करें, ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे पावर 20 की जगह इन जनरल n ले ली मैंने। अब n की वैल्यू 20 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 25 भी कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू तुम्हें रखते जाना है। तो इस तरह के जो 2 टर्म है ना, 1 और 2, इसलिए इसको बाइनोमियल बोलते हैं। अब इसका एक्सपेंशन हमें करना है, एक्सपेंड करना है, और ये फिजिक्स में बहुत यूज़ होगा इसका। तो आप इसको अच्छे से देखें। फॉर्मूला कैसे आया वो तो फिर मैं नहीं बता रहा हूँ, वो उसकी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो मैथ्स का पार्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे फिजिक्स में क्या काम आएगा वो मुझे देखना है। एक्सपेंशन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, वो थोड़ा अगर आप सोचें, दिमाग में रखें, तो वो आप खुद भी लिख सकते हैं और याद कर लेना, ठीक है। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये जो पावर है फर्स्ट टर्म को देंगे आप x टू द पावर n, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं n c, अभी मैं इसको निकाल के बताऊंगा, c1 इसकी वैल्यू बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ये जो पावर है फर्स्ट टर्म को दे दीजिए xn, फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट nc1, और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म था उसकी पावर में कुछ कम हो जाएगी, पावर n-1 हो जाएगी, n-1, जैसे n थी n-1। जब पावर ये कम होगी तो दूसरा वाला टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा विथ पावर 1। जितनी पावर कम करेंगी दूसरे में उतनी ही पावर आएगी, राइट। प्लस बस इसी को रिपीट करना। कोफिशिएंट या nc1 था, अब हो जाएगा nc2, nc1 के बाद nc2, फिर ये x की पावर n-1, तो अब होगा x की पावर n-2, या 1 था या 2 हो जाएगा, और इनटू में यहाँ a था, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह से यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है आगे। अब nc2 के बाद nc3 हो जाएगा, x की पावर यहाँ 2 था, अब क्या होगा n-3 हो जाएगा, a की पावर 3, जितना माइनस a में उतना पावर आना चाहिए, यही चलता रहेगा। और लास्ट में आकर के a टू द पावर जो दूसरा वाला टर्म था, ये पावर उसको मिलेगी a टू द पावर n। बस ये तरीका है बाइनोमियल में एक्सपेंड करने का, इससे आप करते रहेंगे, आपको फाइनल आंसर इसमें मिल जाता है। तो ठीक है, nc1 वगैरह ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का पार्ट है। जैसे मान लो मैं यहाँ 20c2 आ गया, n की वैल्यू 20 और यहाँ पे ये आ गया जैसे c2, तो इसका तरीका ये होता है कि 20 को आप डिक्रीजिंग करके लिखेंगे, 20 इंटू 19, नीचे 2 है तो 2 टर्म बनने चाहिए, अगर यहाँ 3 होता तो और एक कम कर देते 18, ठीक है, 1 2 3, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1, इस पूरे को सॉल्व कर लो, इसका ये वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ 2 होता तो मैं यहाँ इसको हटा देता और इसको हटा देता, ये 2 टर्म तक इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1। इस तरह से आप इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे इसके फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के अंदर, वो भी आप अगर आगे पढ़ेंगे तो उसका यूज़ करेंगे। ये ट्रिक है इसकी, इससे भी हम इसको वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ बाइनोमियल थ्योरम। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, याद करना बहुत मुश्किल का काम होता है, भूल जाते हैं बच्चे, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ऐसे ही प्लस अगर हो जाए, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसमें माइनस आता है। तो ये 180 प्लस भी हो सकता है 180। ये सारे फॉर्मूले याद करने में तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसकी एक ट्रिक आपको मैं सिखाऊं, इसमें सारे फॉर्मूले आप जो है याद कर सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक को समझना है। देखो सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट बना लीजिए, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 0 की लाइन होती है, एंगल थीटा 0 की लाइन है ये।
ये थीटा 90 की लाइन होती है, ये थीटा 180 की लाइन होती है, ये 270 की लाइन होती है, 90 के ब्लॉक्स होते हैं, वापिस ये 360 की लाइन हो जाएगी। ठीक है। अब ASTC, आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल गो टू सिनेमा, तो आफ्टर का ए ले लो, स्कूल का एस ले लो, गो टू टी ले लो, और सिनेमा, सिनेमा अच्छा नहीं लगता है तो कॉलेज ले लो, सी फॉर कॉलेज। आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज। ए का मतलब है ऑल, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब है टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। सी का मतलब है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ठीक है, ये जो है ना ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ये रूल तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ASTC, ए में ऑल, एस में साइन, और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये। और ठीक है, एक बात तो तुम्हें ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये रखनी है कि अगर 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा आ जाए, इसी तरह से 270 प्लस और माइनस थीटा, हालांकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, इसी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ये दोनों अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, चेंज करना है, चेंज करना है। रेस्ट में चेंज नहीं करना है, रेस्ट में नो चेंज। ठीक है, ये बस दो बातें ध्यान रख लो, दो बातें बस। सारे फॉर्मूले करीब 50 के करीब फॉर्मूले होंगे, वो सब तुम्हें याद हो जाएंगे। एक तो ये और दूसरा ये। अब मैं यहाँ कुछ फॉर्मूले लेता हूँ, जैसे देखो एक बात और ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है जो 0 से 90 के बीच में है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 टू 180 है, तीसरा 180 टू 270 है, चौथा 270 से 360 है। ओके, अगर मैं बात करूँ, मुझे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू चाहिए, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा किस में आएगा, 90 तो ये हो गया, प्लस का मतलब आगे जाना है, माइनस का मतलब पीछे आना है। बहुत आगे नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ जाओ। 90 प्लस का मतलब अगला कोऑर्डिनेट में जाना है, ठीक है। माइनस का मतलब पीछे वाले कोऑर्डिनेट में आना है। तो हम 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब सेकंड में साइन तो होता है पॉजिटिव, साइन और कोसेक, साइन ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइन का साइन थीटा रहेगा, और नहीं सॉरी साइन का कॉस होगा, क्योंकि 90 प्लस वाले में चेंज करना है, तो साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस में, और प्लस का साइन रहेगा, प्लस का साइन। चेंज कौन किस में होता है वो भी लिख देते हैं। साइन को कॉस में चेंज करेंगे, साइन को कॉस में, कॉस को मैंने एरो दोनों तरफ लगा दिए, अगर साइन है यहाँ पे तो कॉस हो जाएगा, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन होगा। चेंज का ये मतलब है। इसी तरह टेन अगर है तो आप उसे कॉट में, टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, सेक और कोसेक ये आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो ये। कब, जब 90 प्लस थीटा हो या माइनस, 270 प्लस या माइनस, बाकी में चेंज नहीं करेंगे, बाकी में जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कॉस 90 प्लस थीटा की, तो पहले ये देखो चेंज होगा कि नहीं, 90 प्लस है, चेंज होना चाहिए। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ लगा दीजिए साइन थीटा। ओके, अब एंगल देखेंगे माइनस आएगा कि नहीं आएगा। 90 प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरे में यहाँ कॉस है, यहाँ तो साइन और कोसेक था, वो तो है नहीं उसमें, तो इसका मतलब ये माइनस का होगा, इसका साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब और ले लेते हैं, देखो 10 180
माइनस थीटा। 180 में चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि चेंज तो ओनली 90 और 270 में होता है, 180 में होता नहीं है। तो tan का tan ही लिखना है तुम्हें, tan का कोई चेंज नहीं करना, tan थीटा। अब इसके आगे साइन देखना, प्लस का या माइनस का। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? 180 वाली लाइन ये है, प्लस करते तो थर्ड में आते, माइनस किया तो सेकंड में जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो tan माइनस का होगा, तो यहाँ माइनस का साइन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसके सॉल्व करने के, इसे नोट कर लो। एक दो क्वेश्चंस और इसमें मैं ले लेता हूँ। जैसे अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, साइन ब्रेक करूँगा 90 + 30। अब थीटा की जगह 30 लिखा हुआ है, साइन 90 + थीटा का फॉर्म मुझे करना है। 90 आते ही चेंज होगा, कॉस थीटा की जगह 30 ये लिख दूँ। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में तो पॉजिटिव होता है तो प्लस का रहेगा ये। और cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से डिफरेंट एंगल्स को हम अलग अलग, जो 90 से बड़े एंगल हैं उन सब की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तरीका मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लग रहा होगा आपने ये सब सीख लिया होगा, और बहुत सारी फिजिक्स की और मैथ्स की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।